वर्क एनर्जी का वो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें पहले डाल लेना, पहले हेडिंग वर्क एनर्जी थ्योरम बाय अ कांस्टेंट फोर्स। बाय अ कांस्टेंट फोर्स है। तो डिलीट हो जाएगी, आरएनबी को तो छिपेगी एक रिकॉर्डिंग में। वायरल तो वही होती हैं। जब भी तो लग रही थी ठीक। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय कांस्टेंट फोर्स, पहले स्टेटमेंट लिख लो वर्क एनर्जी थ्योरम की। क्या है हेडिंग? ठीक है, इसमें लिखो इट स्टेट्स दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स is equal to the total change produced in the kinetic energy of the body। total change produced in the kinetic energy of the body। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ आता है, प्रूफ इस थ्योरम का प्रूफ आएगा 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। पहले बाय कांस्टेंट फोर्स का डेरिवेशन कर लेते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, उसके बाद कर लेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, पहले इसमें बाय कांस्टेंट फोर्स डाल दो, उसका डेरिवेशन कर लो। इसमें लिखो सपोज अ कांस्टेंट फोर्स is acting on a body produce acceleration a full stop after covering distance s comma the velocity of a body changes from u to v ठीक है, इसके बाद लिखना यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन that is v square equals minus u square equals to 2as using third equation of motion, ये इक्वेशन। इसके बाद लिखना डिवाइडिंग दिस इक्वेशन वो multiplying this equation by multiplying this equation by half m, we get
दोनों तरफ हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एम, ये कितना हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2, हाफ से तो ये कैसा 2 ए एम ए एस, ठीक है। इस 2 से फिर 2 कट गया, ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा फोर्स इंटू, इसे फोर्स देख सकता हूँ मैं एम ए को, फोर्स इंटू डिस्प्ले, एम ए क्या होता है फोर्स होता है, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब बताओ ये जो है हाफ एम वी स्क्वायर, ये कौन सी एनर्जी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो किसकी इक्वल आया जितना वर्क डन प्रोड्यूस किया है इस फोर्स में, एफ इंटू एफ क्या होता है वर्क डन। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इसे मैं लिख सकता हूँ के एफ माइनस के आई इक्वल्स टू कितना होगा वर्क डन प्रोड्यूस बाय द फोर्स, और यही हमारा थ्योरम कहता है क्या कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स वर्क डन कर रही है वो किसके इक्वल है जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये तो डेरिवेशन था किसका, ये 1 या 2 नंबर में आ जाता है, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन सर मेन जो भी है ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये है, ठीक। इसके चांसेस कम है कांस्टेंट फोर्स के, जो इससे नेक्स्ट करेंगे ना वेरिएबल फोर्स, वो देते हैं जनरली उसमें ऑप्शन में जो चॉइस आती है ना उसमें आएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट, ठीक है। अगला लिखो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, उसका प्रूफ मिटा दो ये, इसमें लिखना प्रूफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें लिखो प्रूफ में सपोज, सपोज F force act on a body, suppose capital F यार, suppose capital F force act on a body, ठीक है, body of mass m, of mass m, of mass m produces displacement, produces displacement ds vector, ds vector, ds vector, ठीक है फुल स्टॉप। फिर लिखो द स्मॉल वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन is, the small work done is dw equals to dw equals to f vector dot ds, ठीक। ये जो पूरा थ्योरम है, मतलब जो ये जो पूरा हमने असम्पशन किया है इसमें ये किया है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ 0, बुद्धि है नहीं क्या, हाँ सुनो, जब सेम डायरेक्शन में तो इन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ 0 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब एंगल 0 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एफ डी एस कॉस 0, और ये कितना हो जाएगा 1, तो एफ डी एस आ गया, एफ डी एस, इसका लिखो पहले, यहाँ बैठे कर तू,
क्या मैं नहीं, क्या दिक्कत है? अब ऐसे दे सके वो नहीं करता। वो कौन है, क्या नाम है उसका? अबे अड्डा, अड्डा 24/7 में वो धासो सर जो है, जय महाकाल और ये यार वो है तो धासु, धासु सर, क्या पता धासु है। हाँ मतलब पूरी जिसके पूरे सब्सक्राइबर अभी उसमें चैनल को आए हुए 3 दिन हुए हैं उस पर पूरी मीडिया की पड़ जाएगी कि कॉपीराइट इश्यू। उनकी तो मार्केटिंग हो रही है, कॉपीराइट नहीं तो मुझे वो देना चाहिए उन्हें कमीशन। ठीक है, ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है ये? एफ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एम डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, और क्या करना है तुम्हें? ठीक, ये जो एफ की ये जो फोर्स की आपकी वैल्यू आई है किसके इक्वल है? एम डी वी अपॉन डी टी के। ठीक है, इसको उठा के यहाँ रख दो फोर्स की जगह। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम एम डी वी अपॉन डी टी डॉट डी एस। ठीक है, डी एस अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ से हमारे पास आया है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एम वी डी वी। अब वो चेंज डिफरेंशिएशन है ना, वो अलग है डी वी। ठीक है, एम वी डी वी आ गया, इसका लिखो फिलहाल, इसको इंटीग्रेट कर दो। पहले इसको लिख लो इतना, ये इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स है, ये आता है 2 या 3 नंबर में। 3 नंबर में होगा तो एक न्यूमेरिकल भी दे देंगे इसके साथ ही, इसका प्रूफ आएगा। क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। अब इसमें लिखो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन। इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक करोगे? 0 से डब्ल्यू तक। और इसको कहां से कहां तक करेंगे? एम वी डी वी को यू टू वी। इनिशियल वेलोसिटी मान लो कुछ यू रही होगी, और उसकी फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, चेंज हो गई, तो यू से वी तक। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा? मोल, अमोल। अब इसका वो बता मुझे, नॉर्मल डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? नॉर्मल डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स। तो डीवी का क्या होगा? डब्ल्यू। वो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा। और इसमें लिमिट कैसे पुट करेंगे? अपर लिमिट यहाँ रख दो डब्ल्यू और ये। ठीक है, इसमें मास तो कांस्टेंट है, मास बाहर आ जाएगा। वी डीवी का इंटीग्रेशन होना है। ठीक है, वी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? वी स्क्वायर बाय, हाँ वी स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब वो लिमिट डालोगे जब, पहले से इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा? एम वी इंटीग्रेशन इसका हो गया
v²/2 और अब लिमिट पुट करोगे आप ये, ठीक है। इसमें लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ क्या हो जाएगा m v²/2 माइनस u²/2। ये कितना हो गया w, ये कितना हुआ mv²/2 माइनस mu²/2, ठीक है। ये कौन सी एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन किसके इक्वल आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और यही हमारा क्या बताता था, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका सीधा सा कंसेप्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट पे जितना वर्क डन आप करोगे, जितना भी उस पर वर्क डन हुआ है, तो वो किसकी इक्वल होगा, जितना उस फोर्स ने उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज किया है, हमेशा उसके इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी में, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव करने में कुछ हीट लॉस भी हुआ होगा, कुछ साउंड लॉस भी होता है, एनर्जी बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल नहीं आएगी। भाई कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो फ्रिक्शन की, जहाँ भी फ्रिक्शन होगा वहाँ हीट लॉस होता ही है। आपने व्हीकल देखा होगा, गर्म हो जाता है जो टायर है ना। तो इस केस में ये थ्योरम क्या है, एक तरीके से बिल्कुल अप्रॉक्स टू रियलिटी है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। लेकिन हम मान के चलते जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें हम कंसीडर यही करेंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया आपका, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसे लिख लो। देख लिया, एक न्यूमेरिकल लिखा हो इसमें, नमन न्यूमेरिकल लिख ले, लिखो अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, a body of mass 4 kg initially at rest is subject to a force of 16 Newton. Full stop. What is the kinetic energy acquired by the body? What is the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 seconds? ये कोशिश करो करने की, होता है तो ठीक, नहीं तो मैं करता हूँ। जो गिवन है पहले तो वो लिख लो। क्या क्या दे रखा है, मास दिया हुआ है, टाइम
हाँ जिस साइन से वो निकालनी है। और हाँ फोर्स गिवन है। हाँ तो इसमें आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो इसमें। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा? वर्क डन के, है ना। एक्सेलरेशन दिया हुआ है और नहीं है, एक्सेलरेशन निकालना है क्या? अच्छा एम से एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है। इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो कितनी है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है क्योंकि रेस्ट पे है वो। तेरा क्या है? 30 हाँ यूनिट जूल। अबे काइनेटिक एनर्जी वर्क डन की सेम है। हाँ 30 to 100। पहले एक्सेलरेशन निकाला होगा, फिर आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के वो निकाला होगा वेलोसिटी। हाँ और फिर काइनेटिक एनर्जी में लिखनी है वो, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया। सही है, ऐसे ही होना था। कल से नए नए कपड़े पहन के आया करेगा बोल। है बोल, नए कपड़े पहन के आएगा। शर्मा रहा है। और जहाँ ये यहाँ खोल गया ना फिर तो वो क्या था वो, मौत का नंगा नाच। यूट्यूब पर ब्लॉगिंग शुरू। अब आज मैं जा रहा हूँ रोहित सर के टू पर है। मतलब बाल तो होंगी। हाँ बताओ, आ गया, हो गया सॉल्व। तो क्या हो गया, मेरा ही है। आयुष से हो गया? नहीं देखा ना, अरे 40 आया नहीं, 10 डेज हो गया। नींद आ रही। ठीक है अभी आ गया आपके पास, यू आपको पता है 0 है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, एक साथ ही लिख दो ना टोटल। हाँ और क्या, ये तो 0 ही है। सिक्सटीन 1600 है इसको, उसका 40 का स्क्वायर कितना देगा 16 है, ये हो गया 3200 के लिए। अभी अगला दे रहा हूँ, ये तो कर लेंगे। आया समझ? ठीक है, लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो अगला क्वेश्चन। अ बुलेट वेइंग वजन है, वेइंग WEI। हाँ वो छोटी सी बोलो, जब तेरे पापा तेरे पे कनपट्टी पे लगा दूँ। हाँ देख ली क्या बुलेट, द बुलेट वेइंग W वेट की ING लगा दो, WEIH वो GHING वेइंग 10 ग्राम
10 gram is fired with a velocity of 10 gram is fired with a velocity of 800 meter per second. 800 meter per second. Full stop. After passing through a mud wall, after passing through a mud wall 1 meter thick, comma, its velocity decreases to 100 meter per second. 100 meter per second. Full stop. Find the average resistance. Find the average resistance offered by the mud wall. Find the बता दा कहाँ से कहाँ है ठीक है. Find the average resistance offered by the mud wall. जो जो गिवन है करके देखो इधर होता है. ठीक है. रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट. फॉर्मूला कुछ नहीं है इसका. रेजिस्टेंस बेसिकली देख, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है और मैं उसको रोक रहा हूँ तो मैं उसको रेजिस्ट कर रहा हूँ. तो मतलब ये वही वर्क डन जितना उस फोर्स ने उसे रोकने के लिए वर्क डन दिया, वही रेजिस्टेंस है. और काइनेटिक एनर्जी का चेंज तुम्हें पता है क्योंकि इनिशियल भी दी हुई है, जिस वेलोसिटी पे वो चली है, और डिक्रीज भी बता रखी है कि 100 तक चली गई तो चेंज निकाल लोगे काइनेटिक एनर्जी. फाइनल वेलोसिटी दे रखी है कितनी हो गई 100, इनिशियल दी हुई है 100, वो 800. ये वाला वर्क एनर्जी उसका थ्योरम का बोलेंगे. पहले जो उसमें दिया हुआ है ना,
हो गया, इधर आ। क्या आया आंसर? क्या आया आंसर? 3:1 न्यूटन। रेजिस्टेंस फोर्स से तो ही नहीं तो सही आया आंसर, तो सही है लेकिन जोड़ नहीं है ये। 3150 न्यूटन, 3150 न्यूटन। क्या कह रहा? दिखाओ ना क्या अप्रोच करी। इसको फिर डिवाइड किया किसी से? हाँ ऐसे ही तो है न्यूटन। ये आगे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन। हाँ वो तो ऐसे यूनिट में ये रहेगा। हाँ ये सही, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ तो ये जो है ना ये वर्क डन आया है, और इसको आपको वैसे ये वर्क डन आया आपका जो है, इसको आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा रेजिस्टेंस के लिए है। अच्छा मास भी लिया हुआ है। पहली बात तो मास 10 ग्राम ले रखा है, ये गलत है। इसको केजी में कन्वर्ट करके फिर लो, फिर इसको डिस्प्लेसमेंट 1 से डिवाइड करना तब आएगा आंसर, इसलिए गलत है। ये फिर केजी में वो करो 10/1000 0.01 केजी, ठीक है वो किया होगा। फिर वो करके जो तुम्हारा ये आया ना वर्क डन वो सेम है, सही है। ये वर्क डन आया तो इसमें एक चीज देखना, जो तुमने निकाला है वो फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक करके जो आया ना आपका, वो वर्क डन आया है। आपको रेजिस्टेंस बताना, मतलब वो फोर्स कितनी लग रही है। तो आप क्या करोगे, इस वर्क डन को डिवाइड कर दो एस से, डिस्प्लेसमेंट से। अब डिस्प्लेसमेंट 1 है, 1 मीटर है ना, इसलिए आपका वर्क डन और वो जो फोर्स आई वो सेम आई, बस यूनिट का फर्क है। आई बात समझ? उसे निकालो, उसने वैसे ही कराना बनना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई उसने, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे एक्सेलरेशन आ गया और उससे फोर्स में डाल दिया। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो इजी क्वेश्चन में उसने कहा यू सॉल्व दिस क्वेश्चन न्यूमेरिकल यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तब आपको ये लगाना पड़ेगा। दोनों अप्रोच सही है। वहाँ देखो बोर्ड में कोई वो इसमें जो तुम्हारे न्यूमेरिकल आएंगे उसमें कोई कहने का नहीं, लेकिन अगर कंडीशन दे दी, आप कभी भी देख लेना वर्क एनर्जी थ्योरम के जो न्यूमेरिकल है और जो फोर्स के थ्योरम है उसमें दोनों अप्रोच लग सकती है एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है वर्क डन के लिए और फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है किसी चीज को एक्सेलरेट करने के लिए या उसकी स्टेट चेंज करने के लिए। आया समझ? एक न्यूमेरिकल और लिख लो इसमें एनसीईआरटी से। इन बालकों को एक बार वीडियो देख लेंगे ना, और जो भी होगा वो अलग से वो बना लेंगे ना, वो कंपाइल कर लेंगे। तो अभी जो छोटा छोटा रह गया, अब मान लो जैसे तो मैं तो बोल के लिखवा दिया था, उसमें तो प्रॉपर वो पीपीटी बनानी पड़ेगी ना लगता है। हाँ जैसे इसकी जो कंपाइल है, अभी न्यूमेरिकल भी तो दे लिखा है ना, इसमें जो काम किया है वो निकाल लेंगे और बाकी जोड़ देंगे। हाँ क्या? हाँ 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 नेगेटिव आएगी, इसका ही मतलब ये नेगेटिव ही मुझे बता रहा है कि वो बोर्ड जो है रजिस्ट कर रही है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और लिख लो, लिखो
a short traveling at a rate a short traveling at a rate of 100 meter per second. A short traveling short shot traveling at a rate of 100 meter per second is just able to pierce 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 a plank 4 centimeter thick. हाँ pierce a plank 4 centimeter thick. हाँ 4 centimeter thick plank. Full stop. What velocity is required to just pierce a plank 9 centimeter thick? To just pierce a plank 9 centimeter thick. 4 सेंटीमीटर थिक कोई प्लैंक है लकड़ी का, उसमें कोई शॉट है, मतलब उसमें कुछ ये मान लो बुलेट है, वो उसको पियर्स कर रहा है, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है कि 9 सेंटीमीटर के लिए कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी। टू टू फाइव नहीं दिखाना क्या दिया? होना तो कुछ ऐसा सही है। ये 100 है क्या? जिस वेलोसिटी, अच्छा इतनी स्पीड चाहिए उसके लिए थोड़ा सा फर्क है बस, वैसे तो ठीक है। आप लोग ठीक थे लेकिन थोड़ी सी गलती होगी। हाँ इसको यही करना था सबसे पहले, नहीं सेंटीमीटर नहीं, दोनों के रेशियो सेम है ना, वो सेंटीमीटर में वो भी सेंटीमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज़ की गलती है। क्या क्या गिवन है? एक है, हाँ यूनिट बता, यूनिट। हाँ और कौन आइयो करियो इन्हें तो तुम्हें लग आ जल्दी यहाँ का रिश्ता है, इधर आ 2 मिनट जल्दी आ।
भूल गया होगा जो 3-4 कदम रखती। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो है ये। ये मैं लिखूं? मैं बता रहा हूँ, बताना। वी है और क्या दे रखा है? क्या? हाँ यू मान ले, ठीक है। और आपको इसका वी चाहिए। हाँ 150 मीटर पर सेकंड ले। और क्या दे रखा है? बस और कुछ नहीं दे रखा। इस केस में हाँ, क्योंकि उसने रोका, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? इसे लिख लो 8 इंटू वो 8/100 यूनिट, ठीक है। अब सेकंड केस ले लो। सही है। एक अप्रोच और थी, पहले सेकंड ले लो। एक अप्रोच और है। सही है, एक अप्रोच है, डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम। एक चीज बताओ, जितनी काइनेटिक एनर्जी उसने लॉस की है उस शॉट ने, उतना ही वर्क डन रेजिस्टेंस ने किया होगा, है? तो दोनों दोनों केस में क्या कर सकते हो आप? दोनों अलग केस ना लेके एक साथ ले लो और दोनों के रेशियो ले लो। अभी करके दिखाता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे आयुषी ने करा, लेकिन आयुषी ने जो है उसमें अंडर रूट नहीं लगाया, क्योंकि वी स्क्वायर जो डिपेंड है ना, वो एस पे डिपेंड नहीं कर रहा। वी वी जो है वेलोसिटी, वो एस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड करेगा, वी स्क्वायर डिपेंड करता है, इसलिए अंडर रूट आएगा। अभी देखो, सही है। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही अगर कुछ समझ ना आए तो ऐसे ही कर लो, ठीक है। इसने क्या किया देखो, एक जो रेजिस्टेंस फोर्स है, रेजिस्टेंस फोर्स क्या कर रही है? किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला रही है ना, तो इसलिए उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 होगी। इसमें आपको उसने पीयर थिंग बताई थी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से एक्सलेशन आ गया। और उस क्या है? कोई दिक्कत ना, ये माइनस का लिया ना, मैग्नीट्यूड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गलत ही कर रहा है, ठीक है। हाँ दूसरा अप्रोच बताता हूँ, ये लिख लिया, ये तो लिख लो चाहे। इसमें कैसे दिन इसी भी लेक्चर में कपिल के पेटी जाएंगे, कपिल के पेटी, और कपिल को भी बुलाएंगे, ये रहा कपिल है। हैं? अबे पता लगे वहाँ नीचे उसमें कमेंट में, अब एक जल्दी नीचे कमेंट में कोई यूँ कह रहा है कपिल 2 सुट्टे और कपिल कह रहा हो कि साले उधार तो दे दे सारे। अच्छा हाँ
यहाँ अरे फिर मैग्नीट्यूड ले लो यार। क्या यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस आएगा और ये भी माइनस, ऐसे ही कट गया। अरे तो इस जब सब कर रहे हो सही तो जबरदस्ती लिखना है। देख रहे हाँ तो मैं नोट क्या करूँ? हाँ बाय बाय। अरे वो सब नहीं, वो बाय, वो तो उसमें थंबनेल कोई 1 घंटे की वीडियो देखने का नहीं, एक देखेगा सिर्फ एग्जाम के टाइम पे। हाँ वो भी तो इसलिए मेरा मेन जो फोकस है उस पर टॉपिक वाइज, जैसे मान लो तुम्हें कोई डाउट है किसी टॉपिक का तो तुम उस टॉपिक को सर्च करोगे तो उसमें स्पेसिफिकली तो 5 मिनट 10 मिनट की भी अगर एक वीडियो रहेगी उसकी तो उसका वो सॉल्व हो जाए इसकी है।